बिजली की में अगर बात करें, दूसरी एक समस्या आ रही तो बिल आ रहा है भाई, जबरदस्त आ रहा है। गजब आ रहा है, समझ ही में नहीं आ रहा है। इन्होंने कहा, अभी एक उदाहरण दिया कि प्रवीण जी 2017 से 22 के बीच में बिजली व्यवस्था ठीक थी। क्यों ठीक थी कि अभी तक पूरी 12 से 17 जो समाजवादी पार्टी सरकार थी उसने 6 थर्मल पावर प्लांट बनाए, बिजली के उत्पाद पैदा किए। आनंद शुक्ला कोर्ट नहीं दी है जनता, भाजपा कोर्ट दी है, दयाशंकर सिंह कोर्ट नहीं दी है जनता, भाजपा कोर्ट दी है। भाजपा कोर्ट दी है। दयाशंकर भैया के कार्यकाल में मैं इस मंच पे कह रहा हूँ, क्या विकास की गति बढ़ी नहीं है? भैया जब तक जनता को समर्पित नहीं हो जाएगी, जब तक आंखों के सामने दिखेगा नहीं, तब तक नहीं माना जाएगा। पिलर खड़ा करके वो प्रयास नहीं है। आप मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास बनी वो प्रयास नहीं है। अब भिरगू कॉरिडोर बनेगा, ये बोल देने से प्रयास नहीं है। किसानों के लिए जो खाद और जो बीज आता है, वो मुझे लगता है कि 5 से 10% भी किसानों के पास नहीं जाता है वो। अच्छा, हम आपसे सवाल कर रहे हैं, बताइए कि ग्रामीण इलाका में जो सरकार जो नियम लागू की है, कितने घंटे बिजली देने के लिए वो नियम लागू की है? 18 से 20 घंटा, ठीक है। 20 घंटा कस्बे के लिए, 22 घंटा जो शहरी और जो उसके लिए होता है, जो हॉस्पिटल या फिर जो कार्यालय होते हैं। 18 घंटा में आप भी ग्रामीण इलाके से ही आते हैं, आप भी ग्रामीण इलाके से ही होंगे। कितना घंटा आ जाता है लगभग? बिजली की समस्या इस समय है। इस समय नहीं, इसी समय नहीं, इस समय ज्यादा है, समस्या हमेशा है 3-4 साल से। हाँ, इसके पूर्व के कार्यकाल में। और एक चीज मैं इनसे मेरा ये सवाल है, आप लोग से नहीं, इनसे सवाल है। हम दोनों की विधायिका जैसे हम हैं, ठीक है, एक ही विधानसभा से हम लोग आते हैं। अभी 2-3 दिन पहले मैं उधर गया था कहीं घूमने, तो मैंने देखा था वीडियो में, था नहीं उस टाइम पे, नहीं तो मैं जाता उस दिन उनसे मिलने वहाँ पावर हाउस पे। उन्होंने बड़ा हो हल्ला किया था, जो उसको डांट वाट चिल्ला रही थी, उसका नाम पिंटू सिंह है, मैं उसको जानता हूँ, पिंटू सिंह है। भले वो लोग ठीक है, जो गलत रहता है उसको सुनाना चाहिए। एक वही बंदा भी है जो एक्टिव रहता है। मैं अपने तौर पर बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ हमेशा बिजली की समस्या, गाँव का ये सब जो भी चीज़ होता है, तो मैं उस पावर हाउस पर जाते रहता हूँ रात रात को। ठीक है, वो उस दिन गलती थी, उसको सुना दिया गया, वो उसी दिन क्यों हुआ केवल? वैसी समस्या तो हमेशा झेल रही है, पब्लिक बहुत दिन से झेल रही है। बोलो ना, 4 महीने बाद चुनाव है। नहीं, मैं आपसे इसलिए कहा अभी कि जो चीजें जब संज्ञान में आएंगी, मतलब वो चीजें उसी दिन संज्ञान में, उतने 50 और 5 साल में। रेवती में अपने कार्यक्रम में थी, अच्छा, वहाँ जनमानस जुटा हुआ था। उन्होंने कहा कि इस तरह की समस्या है, तुरंत उन लोगों के साथ वो पहुंची पावर हाउस। जहाँ समस्याएं होती हैं, हम लोग सक्षम उस समस्या का समाधान कराने के लिए हम लोग जाते हैं। जब चीजें हम लोगों से ऊपर की होती है, वहाँ हम लोग सूचना देते हैं। ये तो हो गया बिजली कटौती। बिजली की में अगर बात करें, दूसरी एक समस्या आ रही तो बिल आ रहा है भाई, जबरदस्त आ रहा है। गजब आ रहा है, समझ ही में नहीं आ रहा है। मैंने बहुत 2-3 लोगों का एग्जांपल में अगर दूंगा तो कोई फायदा। स्मार्ट मीटर वाला 10-10 हजार बिल आ रहा है एक महीने में, किस हिसाब से? देखिए, स्मार्ट मीटर की समस्या जो भी आ रही थी पहले से थोड़ा सा कुछ कम हुआ है। और हम लोग जैसे प्रयास अपना यहाँ से जो भी एक्सचेंज के माध्यम से हम लोग, जैसे मान लीजिए अगर नंदन जी का बिल ज्यादा आ गया, आपसे मैं बता रहा हूँ, तो अगर आप बाहर रह रहे हैं या प्रवीण जी हैं या मैं हूँ, तो हम लोग उस चीज़ को लेके जाते हैं, लड़ते हैं उसके लिए, ठीक है। स्मार्ट मीटर की समस्या, मैं आपके मंच पे इस चीज़ को कह रहा हूँ कि स्मार्ट मीटर की समस्या आई है। और मंत्री जी भी, जैसे पहले जो समस्याएं थी वो पोस्टपेड प्रीपेड का जो चल रहा था, वो तो अब हमको लग रहा है कि अब आदेश भी हो गया है कि स्मार्ट मीटर वाली, वो तो 5-6 महीने हो गया आदेश हुआ। लगवाना है लगवाए, न लगवाना हो, कोई बहुत ये है नहीं इशू। तो चीजें हैं। आप सुन लीजिए अब समाजवादी पार्टी का पक्ष। बिजली के मामले में ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा दोष है, उसने पूरी तरीके से इसको खत्म किया है। अब सुन लीजिए, इन्होंने कहा, अभी एक उदाहरण दिया कि प्रवीण जी 2017 से 22 के बीच में बिजली व्यवस्था ठीक थी। क्यों ठीक थी कि अभी तक पूरी 12 से 17 जो समाजवादी पार्टी सरकार थी उसने 6 थर्मल पावर प्लांट बनाए, बिजली के उत्पाद पैदा किए, जो जाकर 2016 में काम पूरे हुए, जो 1700 पावर प्लांट चलने लगे। इस बीच जिम्मेदारी से कह रहा हूँ इस बात को, 17 से लेकर आज 26 होने को है, 26 बीत गया लगभग। एक पावर प्लांट इस उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया, तो बता दीजिए कहाँ से बिजली की पूर्ति करेंगे? एक शर्मा को आपने बना दिया है कि उसको बदनाम करना है। योगी आदित्यनाथ जानते थे कि इस बिजली विभाग में कुछ होना नहीं है, गर्त में जाना है, क्योंकि हमने एक भी थर्मल प्लांट बनाया नहीं है। उत्पाद वही का वही है जो समाजवादी पार्टी ने बनाया। सुन लीजिए, नहीं पूरी बात सुन लीजिए, इसको काटिएगा, तर्क से काटिएगा, बेवजह की बात मत करिएगा। उत्पाद समाजवादी पार्टी ने पैदा किया। और आज मांग जो है, एक मिनट बेसिस में इंटरप्ट करूंगा प्लीज, 1 मिनट इंटरप्ट करूंगा। आप ये मत बोल दीजिएगा बायस में, फिर बिल्कुल बात को रोक नहीं बात है। आप एक चीज बताइए, आपसे भी मैं अब रोक दे अपने बात में, बैसनेस की बात पूरी नहीं होगी। बोलिएगा, उस बात को कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट कर लीजिए, याद आ गया ना क्वेश्चन, आप बोलिएगा, आप ही बोलेंगे।
लाइट की जो बात कर रहे थे, सपा में ज्यादा रहती थी कि बीजेपी में? बस एक बस लाइन हो बता गया, वही दीजिए। हो गया। मैं तो अब बोला बसने ही से कई बार मामला है ये। 17 से 22 की तुलना न 12 से 17 तक की जा सकती है और न अब 22 से 27 तक की जाती है। वो वाकई में 17 से 22 की बिजली। अरे 17 से 22 में क्यों अच्छा था, इसका कारण बता रहा हूँ ना कि हमने 6 थर्मल ठीक है, पावर नहीं, आप बनाए। कंटिन्यू करिए, वो ठीक चीजें है। खत्म हो गई आप क्या भाई? आज थर्मल पावर प्लांट बनाया है, उत्पाद के लिए क्या किया है बिजली के लिए? क्या किया बताइए? एक थर्मल प्लांट बनाया पूरे प्रदेश में। हमने 6 थर्मल पावर प्लांट बनाए, सुन लीजिए। तो अब जाकर आपको 17 से 22 में हमारी कमी दिखी बिजली विभाग में, तो हमने थर्मल पावर प्लांट उत्पाद पैदा किया है। समाजवादी पार्टी ने नहीं वो छोड़िए, वो अलग। आज भाजपा में है तो उनका सम्मान है, किसी का सम्मान करना चाहिए, उपहास नहीं करना चाहिए किसी विषय का। उस विषय पर हम नहीं जाते हैं कि आप कहाँ थे, ये आपका व्यक्तिगत चयन है। हमने उत्पाद पैदा किया जिसका लाभ प्रदेश को मिला। आपने एक थर्मल पावर प्लांट पूरे प्रदेश में नहीं बनाया, जबकि मांग पहले से ज्यादा हर घर में बढ़ी है। तो आपको थर्मल पावर प्लांट और ज्यादा बनाया जाए। हमने 6 बनाया, 15 बनाते, तो आपने नहीं बनाया। इससे कारण आज खामियाजा AK शर्मा जैसे व्यक्ति को थोप कर आपने उनको जबरदस्ती आप चोर बना रहे हैं। जवाब देंगे, कोई दोष नहीं है। दूसरी बात, अब सुन लीजिए, जनपद के परिप्रेक्ष्य में, एक मिनट कंप्लीट कर, जनपद के परिप्रेक्ष्य में आप बताइए, एक पावर हाउस इन्होंने बनाया हो, बताइए। एक इस 9 साल की सरकार में जनपद में पावर हाउस बनाओ, हम 4 बनाए हैं, विचार में हम 4 बनाए हैं। आप बताइए, एक पावर हाउस बनाए तो बताइए, अब बताइए इनकी अब बनाए, किसकी प्रस्तावित सरकार में बनी? बताइए किसकी सरकार में बनी है? प्रस्तावित क्या होता है? हमने बनाया। अरे साहब हमने बनाया, हमारी सरकार में बनाया, दिल्ली में जो बना है। उसी हिसाब से तो मैं आपसे कह रहा हूँ। अच्छा, तभी ठीक कह रहे थे, सपा में अभी उस समय सरकार में थे, ठीक है, तभी ठीक कह रहे हैं, तो ठीक कह रहे, उस समय भी सरकार में, एक सही कारण उनकी सरकार में बनी थी, उन्हीं की सरकार में बनी थी, लेकिन उस समय वो हमारी सरकार में थे। अभी जैसे रोडवेज की बात हुई तो इन्होंने कहा कि बन गया क्या? हमने सरकारें होती हैं, हम तो ये कह रहे हैं ना, पैसा आता है, हम ये कह रहे हैं नहीं, इस बात को हम है। ये थोड़े कहेंगे कि रोडवेज हमारे सरकार ने बनाया। अगर आपने बना दिया, अगर वो जाके आने वाले समय 27 सरकार सपा के आती, तभी आप ही कुछ रह जाएगा। अगर बन के आ गया तो नहीं बन पाया, बीच में रुक गया तो आपका विषय। पूर्ववर्ती सरकारों इसको कोई हम इनकार नहीं कर रहे हैं। कटहर नाल वाला काम कब तक कंप्लीट हो जाएगा? कटहल नाला का काम तो अभी चालू हुआ था। आप बिजली में एक काम नहीं कर रहे हैं। अब इस तो कार्यकाल ये दोनों लोग बहुत चालाकी से देखिए, टेंडर हो ही गया है। शंकर सिंह ये नहीं बोलते हैं ना कि 10 साल का कार्यकाल मिला। आनंद स्वरूप शुक्ला जी ये नहीं बोलते हैं कि 10 साल का कार्यकाल मिला। दोनों लोग बहुत चालाकी से मिलते, हमको तो 5 साल मिलो, हमको तो 5 साल मिलो। अरे आपको 10 साल जनता दी है, आनंद स्वरूप शुक्ला को वोट नहीं दी है जनता, भाजपा को वोट दी है, शंकर सिंह को वोट नहीं दी है जनता, भाजपा को भाजपा को वोट दी है। आप दोनों बहुत चालाकी से मत बोलिए कि हमको केवल तो 5 साल मिला, हमको तो केवल 5 साल मिला, नंदन जी 10 साल आपको मिला। एक बात बताइए, आप ये मत कहिए कि हमको 22 से 27 मिला। शंकर भैया के कार्यकाल में, मैं इस मंच पे कह रहा हूँ, क्या विकास की गति बढ़ी नहीं है? भैया जब तक जनता को समर्पित नहीं हो जाएगी, जब तक आंखों के सामने दिखेगा नहीं, तब तक नहीं माना जाएगा। पिलर खड़ा करके वो प्रयास नहीं है। आप मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास बनी वो प्रयास नहीं है। और भीरगू कॉरिडोर बनेगा ये बोल देने से प्रयास नहीं है। आपके जमाने में एक बड़े भाई हैं आप, एक मूवी आई थी कि मिस्टर इंडिया, उसमें वो गाना बा कि बिजली गिराने में हूँ आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई, तो बिजली गिरा रहा है खाली, ये बन गया वो आवाज आ रहा है, हवा हवाई, सारे काम हवा हवाई, कोई धरातल पे नहीं, कोई धरातल पे नहीं। उस चीज को कहा जाता है जो दिख नहीं रहा है। दिख तो सब रहा है, हाँ संपूर्ण नहीं हुआ है। प्रयास है कि 27 आते आते वो संपूर्ण। भाई आपका डेडलाइन भी तो होता है, काम का एक डेडलाइन होता है, कोई बिड होता है, आप डेडलाइन कोई पार कर रहे हैं। डेडलाइन तो रोडवेज का ही था, आप डेडलाइन कोई पार कर रहे हैं। अटका था मामला प्रवीण जी, आप जान ही रहे हैं। आपको तय करना चाहिए ना, जब विजन बना रहे हैं, जब हम जानते हैं कि आप फूल लेते हैं पहले बनाएंगे ना। जेल वाली भी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। वो बेचारा उसको मऊ जाएगा, यहाँ फिर आएगा। मैंने शुरू में ही कहा आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बलिया जनपद को आगे ले जाने पीछे ले गई। पूछ लेते हैं, इसमें क्या ले गई। अवेलेबल कराने के लिए पैसा आ गया है। अच्छा, अरे भैया जब बन गई रही तो तू ये ट्रांसफर कर दो, 3 साल से कहे बन रहा है। वो भी ये भी चीज है, जनता ये चीज पूछ रही है। ये यहीं पर रहने देते हैं। आप जब बन जाता, जब एक मिनट काम लग जाता तो आप रुकते हैं। जेल की बिल्डिंग है, जेल की जो चीजें हैं वो चीजें इतनी बड़ी हैं वो एक दिन में सही होंगी नहीं, ठीक है। और किसी भी चीज को आप जान लीजिए कि पास करने से पहले उसका जो सर्वे हुआ है उसमें कैदी रख के सर्वे थोड़े हो जाता है। ये बताइए, कोई अधिकारी आ रहा है, कोई सर्वे की टीम आ रही है, तो क्या उसके अंदर पानी लगा रहा है और उसके अंदर कैदी रहे तो उस पर सर्वे होगा क्या? अरे भैया कहीं कैदी सर्व ना हो सकता, नहीं होता है भाई, होता नहीं है, हो नहीं सकता। अरे भैया वो कैदी बड़ा रूम में बंद करके, तो रुकिए, आप ही बताइए जेल कैसे बनते हैं?
बताइए नए जेल कैसे बनते हैं? लगातार पानी भी वहाँ लग रहा है, बहुत सारी समस्याएं कैसे हैं। बनते जेल में हैं? भी ये आपकी जिम्मेदारी है ना, भैया, गजब जेल बात में कर भी रहे हैं। रहते हैं। कोई हम लोग अकाउंटेबिलिटी आपकी हम लोग नहीं है, पीटी बच्चा सीधी हम सीधी लोग बात बच्चा है, रहता है जेल। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं जेल है का आपकी। मतलब कि एक कोठारी बनल बा तब भी 50 लोग वही में बंद बा है। नहीं। आप सर्वे करिए ना। गजब बात चीजें बात अलग कर रहे होती हैं। है नंदन। ना जब भैया, तक ये खाली गलत। कुछ नहीं होगा उस चीज को कैसे लिखा इनके पढ़ेगा? पास कोई विजन नहीं है, बस यहाँ पर बैठ कर ये लोग बकवास करेंगे, कोई विजन नहीं इनके पास, ना कोई काम दिख रहा है। मैं इस मंच पे आपसे कह रहा हूँ कि विपक्ष की भूमिका छात्र संघ परिवार बलिया में निभा रहा है, विपक्ष नहीं है, कोई दल नहीं विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर विपक्ष की कोई भूमिका है तो सिर्फ छात्र संघ परिवार का है, वो कोई दल नहीं है। विपक्ष पहले बसपा सरकार सब लोग आईना छात्र न राजनीति में आए हुए दिखाए, हैं। विपक्ष अगर आईना दिखाने का काम करता तो जनता सरकार नहीं चुनती, ठीक है। बसपा और सरकार से- 27 में ये कह रहा है कि जनता, मैं आपसे कह रहा हूँ, इस मंच पे कह रहा हूँ कि 27 में इतिहास बनने जा रहा है, देखिएगा 24 की तरह। किसानों की अभी जो समस्या है, मुझे नहीं लगता है कि एक दो मैं नेता की अगर बात हटा दूं तो उनके अलावा कोई इस मुद्दे को उठा रहा है और नहीं उनके संज्ञान में है। एक मेन जो मैं चीज़ देखा हूँ किसानों की जो समस्या है वो एमएसपी, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है, जो न्यूनतम जो एक मूल्य जो हर फसलों पे जो लागू की जाती है। क्या आप लोगों को लगता है, तीनों लोग से मैं सवाल कर रहा हूँ कि क्या आप लोगों को लगता है कि जो एमएसपी लागू की जाती है फसलों पे, वो किसानों के लिए जो भी उस पर वो संतुष्ट होते हैं उनके लिए वो लगभग जो भी होता है, एक मान के चले कोई हर फसल की बात कर ले, सब्जी की बात कर ले, वो जायज़ है वो एक जो एमएसपी लागू होती है? देखिए, सरकार तो लगभग 3 सालों से लगातार हर साल बढ़ा ही रही है जो भी चीजें हैं। तो सरकार तो अपनी तरफ से पिछली साल भी बढ़ा था, इस साल भी बढ़ा, इसके पिछले साल भी बढ़ा था। कितने किसान डायरेक्ट जाकर बेच देते हैं। हाँ, वही मेरा सवाल था। ठीक है, बढ़ तो रहा है, नहीं ठीक बढ़ है, तो रहा है, मैं मान लिया वो सही बात है, वो बढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट बढ़ा लागत रही कितना है, बढ़ा रहे हैं इसका भी बताइए। लेकिन उस वहां पे कौन सा जो लागत किसान होता है, जिसको किसान मतलब एकदम वो जमींदार वाले किसान भी एक होते हैं, वहां पे बड़े लोग अधिकांश जो बिचौलिए होते हैं ना, जो नेता जो पॉलिटिशियन जो बड़े लोग होते हैं उनका जाके बिक जाता है। जो गरीब किसान है ना, जो गांव से जुड़े हुए लोग, उनका नहीं बिकता, वो नॉर्मल कोई बनिया और ये जो गांव में आते हैं उन्हीं को बेचते हैं। मैं फिर आपसे कुछ कहूंगा तो प्रवीण जी कहेंगे कि आप अपने यहाँ की बात कर रहे हैं। हाँ, ब्लॉक पे चल, अब व्यक्तिगत बात नहीं, अपने नहीं, मैं हर जगह की बात कर रहा हूँ। जनपद की बात कर, अब कहे कि मेरा गेहूं बिक जाता है, अब कहने लगे कि मेरा गेहूं तो बिक जाता है, अब आप कहे कि मेरा गेहूं तो बिक जाता है, तो समाधान नहीं ना है। फिर आपसे कह रहा हूँ कि वो मेरे बोले कि वो क्या संज्ञान कहते हैं। में या आपका मेरे गेहूं बिक जाता है, सामने समाधान चीजें थोड़े आती है। हैं, हाँ, उसका मैं समाधान करने की जिम्मेदारी ठीक है, चलिए मैं इसके बाद अगर ये मैं अगर- पॉडकास्ट नहीं, खत्म हो सुनिए, जाएगा मैं ना, आपकी- एक नहीं, मिनट मैं मैं आपकी पे आपको इंटरप्ट करूंगा, एक मिनट रुकिए। विधानसभा में अगर मैं विधानसभा का सदस्य रहता, बात हमारी समझ लीजिएगा, मैं अगर विधानसभा का सदस्य रहता जहाँ से ये सब बिलें पारित हो रही है तो मैं इस चीज का जवाब देता। मैं एक छात्र नेता के बाद भारतीय जनता पार्टी का इस समय कार्य समिति सदस्य हूँ। मेरे संज्ञान में जो भी चीजें आती है मैं उसके लिए जिस हद तक जाना होता है उस चीज को कराता। ठीक है, कोई मैं करीब हो आपके रहा है। संज्ञान में जी, मैटर अभी दे रहा हूँ, ठीक है, और पॉडकास्ट के बाद मैं 2-3 लोगों को खड़ा भी कर दूंगा, ठीक है। बात करते हैं रेवती ब्लॉक की, ठीक है। जो किसानों के लिए जो खाद और जो बीज आता है, वो मुझे लगता है कि 5 से 10% भी किसानों के पास नहीं जाता है वो, ठीक है, ठीक है। अब वो बता रहे हैं वो जाता कहाँ है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। उसमें जो ब्लॉक प्रमुख साहब होते हैं, जो भी हर ब्लॉक की मैं अगर बात करूँ, केवल रेवती, मैं रेवती का हूं, इसलिए मैं रेवती की बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्रभावशाली लोग, वो क्या होता है वहां पे कि जो भी ये खाद बीज वाले जो दुकानदार होते हैं, वहां पे सेटिंग होती है, वो वहां जाता है अधिकांश, और नहीं तो कोई बड़ा जो बड़े जैसे बड़ा प्रभावशाली लोग हैं, जो प्रभावशाली लोग हो गए, जो जिनका ज्यादा खेत हो गया, उनके यहाँ वह चीज जाता है, वो किसान के पास जाता ही नहीं है। अब मैं आपके संज्ञान में दे रहा हूँ, आप लोग आवाज उठाइए। मैं आपसे अभी कहा कि पॉडकास्ट जब ये खत्म हो जा रहा है आपका, आप मुझे बताइए, ये तो मेरी विधानसभा की नहीं, मैं आपको बता दिया। अब मैं ला के थोड़े खड़ा करूंगा, आप जाकर रेवती ब्लॉक पे पता करिए, जांच कराइए इस चीज को। मंच पे कह रहा हूँ कि मैं इस चीज की जांच कराऊंगा। अभी आपने बताया, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि जब मेरे संज्ञान में आएगा उसके लिए मैं लड़ूंगा, उसका हक लूंगा। और मैं केवल एग्जांपल दिया आपको भैया कि रेवती ब्लॉक की, हर ब्लॉक की बात है। देखिए, आप लोग भी आवाज नहीं उठा रहे, मुस्कुरा रहे हैं। उत्तर सुन के मुस्कुरा रहा ना कि हम अपना व्यक्तिगत समस्या सुना है। 4 महीना पहले मोथा चक्रवात आया था। हाँ, मोथा चक्रवात हो गया। हम लोग नंदन के लिए बता रहा हूँ, घेराव किए थे हम लोग भैया। ये जो एक नेता मैंने देखा, नो डाउट, भूपेंद्र प्रताप सिंह, और
हाँ लगभग वही हम विपुलेंद्र प्रताप हम भी सिंह। अपने ब्लॉक बाकी मैंने वगैरह किसी भी किया था। नेता को नहीं देखा, वो तो बेचारा ना सत्ता में है ना अभी हमारा विपक्ष में भी नहीं बोल सकते, अभी तो चुनाव लड़ेंगे। मिला है, no doubt लेकिन बाकी तो आपकी भी आंदोलन मैं अगर करने बात के करूँ बाद तो मिला कोई दिया। नहीं आवाज उठा रहा, हकीकत बता रहा भले हूँ। देखे नहीं है तो मोथा कहाँ से चक्रवात- देख पाएंगे, मोथा चक्रवात हम के लिए देखे तो नहीं तो वही- कहाँ से देख पाएंगे, मोथा चक्रवात के लिए तो ही देखे नहीं है, धरना हुआ। सवाल ही नहीं कि आप देख एक पाएंगे। पांच तहसील पे और एक विपुलेंद्र आपको भैया आप जयप्रकाश संचालक कौशली भी नहीं देखेंगे विधानसभा में, नीरज सिंह गुड्डू जी को मैंने हाँ? देखा था। अब देखे वही कह रहा हूँ, नहीं जो देखा हूँ मैं बोल रहा हूँ। सातों विधान सुनिए, अब- 6 तहसील में, हाँ 6 तहसील में हमारे प्रतिनिधिमंडल ने जाकर व्यापक संख्या में ज्ञापन दिया था मोथा चक्रवात के विषय पर, मिला और नहीं। हमारे नहीं जयप्रकाश है। अंचल जी ने इस विषय को बलिया जनपद के परिप्रेक्ष्य में सदन में भी उठाया है। अभी भी मुझे लग रहा जो है जो विधायक काम 30-40 होगा परसेंट। जाने। 200% 15-20% मेरे हिसाब लोग से मिला हाँ है। वही 20% तक मैक्स होगा जो Maximum मिला होगा, 20%। बाकी नहीं मिला बाकी है। नहीं एकदम मिला नहीं है, एकदम नहीं मिला है। देखिए मैं और और हमारा आप इलाका जान जो लीजिए, कृषि है, और एक और सुन रोजगार- लीजिए, यहाँ पर बैठे हैं और उस समय ये भी सरकार में रहे होंगे, इसी जनपद में आपदा आई थी, समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से चेक बांटा था, छिपा नहीं, बता दे कोई कि एक साधारण किसान को भी नहीं मिला हो, बुलाकर दरवाजे पर मिला था। ये भी नहीं कि आप जाकर जिले से ले लीजिए, ब्लॉक से ले लीजिए, घर जाकर तहसील लेखपाल और ये बांटे थे, घर जाकर, चाहे गांव में कहीं जब बैठ कर सारे लोग आकर बांटते थे, ये स्थिति है। और एक बार में सबको नहीं मिला, कुछ लोग शिकायत रह गई तो फिर दोबारा चेक मंगाया गया 2 बार। ये हमारे और इनमें अंतर है कि हम दरवाजे पर जाकर ये पीड़ित के आंसू पोंछते काम हैं, जो अगर और है- ये लोग पीड़ित के आंसू पोंछने के बाद उसको और 2 कोड़ा देकर महंगाई के थूकते और हैं ये कि मुख्य लागत काम बढ़ जो जाती है, कौन विरोध कर रहा है, ये विरोध कर रहे हैं, कौन विरोध कर रहे हैं, इनका तो काम है ही नहीं। ये तो इनके अंदर बड़कपन है कि जाके विरोध कर रहे हैं, चाहे वो विपुलेंद्र बिल्कुल। प्रताप सिंह जाके कर रहे हैं, वो या तो वो विरोध कर, आप तो लोग तो विरोध ही नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को तो विरोध करने का नौबत नहीं आना चाहिए, सीधी सी बात है। आप लोग एक मिनट, आप लोग समाधान उस- देना चाहिए। आप उस पर समाधान लाते, सरकार से बात करते हैं, अपने योगी जी से बात, जिससे ही बात करना होता है। दूसरी चीज, आप विपक्ष से हैं, बिल्कुल आप विरोध करेंगे, विरोध करेंगे, आवाज उठाएंगे, सवाल को पटल पर एक रखेंगे, बात बताइए, देखिए जो हमारा काम क्या होता है करते कि हैं। जिस परिवार से आप हैं, जिस परिवार से हम लोगों के घर में गार्जियन होते हैं, जरूरी नहीं कि आपकी हर बात को वो लोग एक ही बार में सुन लेते हैं, ठीक है। तो अगर विपुलेंद्र भैया आंदोलन किए हैं तो विपुलेंद्र भैया कहाँ से है, बढ़िया सही है। बलिया से कहाँ से है, तो पहले हमारे विधानसभा- पूर्व सांसद के पुत्र हैं। ठीक है, चलिए इसको लड़ाई समाप्त इस करते चीजों हैं, के लिए। बहुत लंबा हो गया। बाकी अगर आप लोग बलिया की जनता को, चाहे जो हमारे दर्शक हैं, उनको हमारे चैनल के माध्यम से कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ संदेश देना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं। आप लोग पारी पारी। बोलिए। देखिए, बलिया की जनता के लिए संदेश क्या, बलिया की जनता से रोज हम लोग रूबरू ही होते हैं। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों लायक, जैसे हम लोग तो प्रतिदिन बलिया ही रहते हैं, मतलब जिले के किसी न किसी क्षेत्र, गांव में या शहर में पाए जाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से यही जनता से कहना चाहता हूँ कि मेरे लायक अगर उनका कोई भी इस तरह का कार्य हो जो उनको लगे कि उनसे नहीं हो पा रहा है, हम उसको करने के लिए सक्षम हैं, तो मेरे मतलब 24 घंटा में अवेलेबल हूँ उस चीज़ के लिए। लोक मचान के माध्यम से बलिया की जनता से अपील करूंगा कि जो कि हम लोग 24 घंटे 7 दिन बलिया में रहने वाले लोग हैं, एक मोटरसाइकिल से चलने वाले लोग हैं। सप्ताह में 4 दिन जिला अस्पताल में रहना है, 3 दिन जिलाधिकारी कार्यालय पर रहना है, 2 दिन विकास भवन पर रहना है। कहीं ना कहीं किसी न किसी चौराहे पर हम लोगों से मुलाकात आम जनता से होती रहती है। और ये आश्वस्त करना चाहता हूँ आपके माध्यम से बलिया की जनता को कि सत्ता चाहे जिसकी भी रहे, छात्र संघ में जब तक हूँ, छात्र नेता जब तक हूँ, हमेशा विपक्ष की भूमिका, चाहे किसी की भी पार्टी रहे, समाजवादी पार्टी की रही है तब पर भी विपक्ष की भूमिका में रहे हैं, बीजेपी की सरकार है तब पर भी विपक्ष की भूमिका में रहे हैं, बसपा की सरकार रही है तब पर भी विपक्ष की भूमिका में रहे हैं। ईश्वर इतनी शक्ति दे और बलिया वासियों को इतना प्यार समर्थन मिले कि आगे भी जिस किसी की भी सत्ता रहे उससे सवाल हम लोग करते रहें, जनप्रतिनिधियों से सवाल करते रहें। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपकी इस टीम को, लोक मचान की टीम को मैं साधुवाद प्रकट करता हूं कि आप निश्चित तौर पर अपने इस प्रयास के माध्यम से जनपद के तमाम पहलुओं को प्रकाश में ला रहे हैं, जनता से रूबरू कर रहे हैं, उस पर एक संवाद स्थापित कर रहे हैं। इसके लिए पूरी आपकी टीम को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और साथ ही एक समाजवादी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं कहना चाहूँगा कि बलिया जनपद के जिस तरीके से आज के दौर में उपेक्षाएँ हुई हैं, निश्चित तौर पर यह जग जाहिर है। इसको दूर करते हुए समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस तरीके से 12, 17 और 3 से लेकर 7 तक जो विकास की गाथा लिखी गई इस बलिया जनपद में, जिसको गिनाने बैठ जाऊं तो घंटों बीत जाएंगे, जिसकी इमारतें आज भी चीख चीख कर कह रहे हैं, सरकें आज भी बताने के लिए गवाह खड़ी हैं। तो ऐसे में आने वाले समय जब सरकारी बनेगी तो निश्चित आपका जिस तरीके जनविश्वास हमारे ऊपर आज बढ़ा हुआ है, आने वाले समय में और बढ़े और अन्याय
और अत्याचार के विरुद्ध समाजवादी पार्टी सदैव खड़ी रहेगी। छात्रों के सवाल पर हम सभी एक छात्र सभा के अध्यक्ष होने के नाते लड़ने का काम किए हैं अनवरत, आगे वाले समय भी लगातार लड़ने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।